गोरेगांव की स्टोरी है मेरी। तो हुआ क्या, मेरा एक दोस्त था, तो वो कॉल सेंटर में काम करता था और वो रात को 2 बजे अपना काम खत्म करके आया। उसे दिखा कि एक कोई तो लेडी वहां पे बैठी हुई है और वो रो रही है। ये ऐसे जा रहा है और उसके लेफ्ट में बैठी हुई थी, ये देख रहा था और गया उनके पास। तो उसको पहले कुछ दिखा नहीं, तो वो गया और बोला कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो जैसे उस औरत ने चेहरा ऊपर करके जब इसकी तरफ देखा तो इसने देखा कि उस औरत का कुछ चेहरा, एक ग्रुप दोस्तों का ग्रुप था, उनमें एक बार ऐसी बैठ लगी कि हम जाते हैं आर्य कॉलोनी एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी जब वो लोग वहाँ पे गए ना, उनको ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। तो होटल के इधर वो जब वहाँ से निकल रहे थे, उनको आवाज आने लग गई कि एक औरत थी जो ऐसे बोल रही थी कि मैं तुझे फेंक दूं क्या, मैं तुझे फेंक दूं, चुप हो जा वरना मैं फेंक दूंगी। और एक बच्चा था जो रो रहा था। तो उन्होंने देखा जो वो होटल था ना, उसके टॉप फ्लोर पे एक औरत की शैडो है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बंकस के एक नए एपिसोड में। और आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, पर आज हम लोग एक नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभिषेक के साथ कर रहे हैं। भाई कैसे हो आप? कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया, आप बताओ। बहुत अच्छा हूँ भाई, और बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए। मैं भी बिकॉज क्योंकि हमने जो भी पिछले पॉडकास्ट किए हुए मराठी चैनल पे, वो हमेशा से एक हॉरर ट्विस्ट के साथ, एक उसमें एक हिस्ट्री भी रही है। जो अपना इतिहास है भारत का, वो भी उसमें रहा है। जो हमारे भगवानों की जो कथा है, महाभारत की जो स्टोरीज है, उसका कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रहा है अपने पॉडकास्ट में। आज का जो एपिसोड है उसमें भी मैं ऐसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी बहुत अच्छा जाए। और हम स्टार्ट करेंगे भाई। तो ये जो मेरी जो फर्स्ट स्टोरी मैं बोलने जा रहा हूँ, वो गोरेगांव की स्टोरी है मेरी कॉलोनी की, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था, तो वो कॉल सेंटर में काम करता था। रात के करीबन 2 बजे थे और वो रात को 2 बजे अपना काम ख़त्म करके आया। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वो BMC क्वार्टर्स है। सो वहाँ पे कैसा है कि इट इज़ ओनली ग्राउंड फ्लोर। वहाँ पे मतलब बिल्डिंग नहीं है, 2000 ग्राउंड फ्लोर रूम ये है, घर है सिर्फ। तो हमारी जो सोसाइटी है उसका जो एंट्रेंस है, उसने एंट्री किया, थोड़ा सा आगे गया तो उसे दिखा कि एक कोई तो लेडी वहाँ पे बैठी हुई है और वो रो रही है। तो उसे पहले समझा नहीं कि क्या हो रहा है, कौन है वो। थोड़ा उसने देखा, उसको लंबे से दिखा कि कोई लेडी बैठी है, उसको लगा कि कुछ रहेगा कॉलोनी में, कोई ना कोई तो रहता ही है। तो थोड़ा आगे गया तो औरत रो रही है, वो ऐसे जा रहा है और उसके लेफ्ट में बैठी हुई थी, ये देख रहा था। इसने देखा और ये थोड़ा और आगे चला गया, और लेकिन वो फिर भी औरत रो रही है। तो इसको ऐसे लगा कि यार अरे ये क्यों रो रही है, इसको ज़रा पूछ लेते कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये पीछे मुड़ा और गया उनके पास, और वो औरत ऐसी बैठी हुई थी, उसका जो सर था वो नीचे झुका हुआ था। तो उसको पहले कुछ दिखा नहीं, तो वो गया, उसने से उनके कंधे पे उस औरत के हाथ रखा, मारा और बोला कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो जैसे उस औरत ने चेहरा ऊपर करके जब इसकी तरफ देखा तो इसने देखा कि उस औरत का कुछ चेहरा ही नहीं था वहाँ पे। मतलब इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, देयर वॉज नो फेस, देयर वर नो फेशियल जो ये रहते हैं, फीचर्स रहते हैं, वो कुछ नहीं था, ना आंखें थी ना कुछ थी। इट वॉज कम्प्लीट डार्क, कुछ नहीं था। उसने जैसे उस औरत का चेहरा देखा, वो इतना घबराया, वो वहाँ से भाग के अपने घर तक गया। घर पे फटाफट लात वात मार के दरवाज़ा खोल के उसने मम्मी को उठाया, घर पे गया। उसको कम से कम 3 से 4 दिन बहुत तेज़ बुखार था, और फिर उसके बाद 4 दिन बाद उसका जब बुखार शांत हुआ तो तभी उसको फिर हमने भी पूछा कि भाई क्या हुआ इतना। उस दिन तो बोलता है कि अरे यार वो औरत वहाँ पे बैठी हुई थी, मैं गया, उसका चेहरा नहीं था, मैं भाग के गया, मैं घर तक पहुँचा, देखा तो औरत ही वहाँ पे नहीं थी। तो वो जब, और ये ऐसा है कि वो जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे हम जब छोटे थे ना, तो हम वहाँ पे छुपा छुपी खेलते थे, तो हम वहाँ पे छुपते भी थे। तो वहाँ पे है ना, मुझे अभी भी याद है कि हम जब छोटे थे तो वहाँ पे एक साईं बाबा का मंदिर बनाया था। तो हमें तभी पता नहीं था, तो हम लोग तभी जब भी छोटे थे तो हम लोग वही बोलते थे कि ओके कुछ तो यहाँ पे इसके लिए ये छोटा मंदिर बना है। तो हम लोग जब भी, क्योंकि वहाँ पे छुपते भी थे, तो किसी को ऐसा मेरी एक फ्रेंड थी, उसको हम लोग छुप रहे थे, तो उसको एक पीछे साइड तभी एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से कोई तो देख रहा है यहाँ पे उसको, कोई तो एक ऐसी शैडो दिखी थी 2 बार।
तो ऐसे वहाँ पे थोड़े सीन हुए थे, तो इसके लिए वहाँ पे वो मंदिर बना था। लेकिन हमें फिर समझा नहीं कि क्या है क्या नहीं। बाद में मुझे लगता है जब भी मुझे ये समझा कि वो पूरी स्टोरी कि वो जो लेडी थी जली हुई क्या है, तो हमारे यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, तो उनको 2 लड़कियाँ थी, तो उनके घर पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और सिलेंडर में उनकी छोटी बेटी गुजर गई थी। बाप रे। तो हमें पता नहीं कि वो जो उसे दिखी थी वो थी या नहीं थी, वो पता नहीं, बट हाँ कि एक उसको ऐसे एक मेरे दोस्त के साथ ये किस्सा हुआ था गोरेगांव में। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये होगी, मैं तभी रहूँगा 12th में, मतलब हो गया अभी 15-16 साल पहले की बात है। और वो दोस्त कैसा है अभी? वो दोस्त अभी एक्चुअली हमारे सोसाइटी में रहता नहीं है। वो उन्होंने मतलब वो दूसरी जगह पे रहते थे, उनका आई थिंक मुझे लगता है रीडेवलपमेंट का कुछ हो रहा था, तो वो लोग यहाँ पे आए थे। कुछ हाँ, time तो के लिए 4-5 साल के लिए वो लोग यहाँ पे रहते थे और फिर तो अभी वो किसी उतना कांटेक्ट में नहीं है। पर उसके बाद उस औरत कभी कोई दूसरे नहीं इंसान नहीं, को किसी दिखी? दूसरे को तो नहीं दिखे वहाँ पे। ये एक ही मतलब मैं जहाँ पे चरनी रोड में रहता हूँ, वहाँ पे तो हमने बचपन से देखा भी है, बहुतों ने देखा है, स्पॉटिंग्स हुई है, बट गोरेगांव में ऐसा हमने कभी सुना नहीं था और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं किया था। तो ये एक ऐसा ये था किस्सा था जहाँ पे किसी को एक्चुअली एक्सपीरियंस हुआ था मेरे सोसाइटी में। इसके अलावा तो और कोई ऐसा हुआ नहीं है। बाप रे। मतलब वो कौन औरत थी, कैसे थी, क्यों थी उधर, वो किसी को नहीं पता, बट नहीं जिसका पता। वो टाइम रहता है, यस, जो समय रहता है, उस वो वही टाइम पे में भी जा रहा होगा और उसको दिख गई दिख गई। बट उसकी कुछ हिस्ट्री पता ही नहीं चली कि वो नहीं नहीं, exactly बट कौन सी हमने है। मतलब कैसा था कि हमने भी थोड़ा 1+1 किया कि ओके ऐसा ऐसा हुआ था, और ये हमें सबको पता था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसमें वो भी वही उनकी, लड़की हो सकती है। हाँ, तो हमें वही लगा कि हाँ, वो लड़की शायद हो सकती है। और हमें एंड तक कभी पता नहीं, तो मतलब समझा नहीं। पर भाई ये तो जो गोरेगांव की कहानी थी ना, गोरेगांव की तो मैंने कई सारी कहानी की है, मतलब कई सारी कहानियाँ बताई है, सुनी है। और क्योंकि वहाँ पे एक जगह बहुत पॉपुलर है जो मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऐसा माना जाता है, आर्य कॉलोनी, आर्य वो भी कॉलोनी। वहाँ पे सिचुएटेड है। Yes. बट वहाँ भी बहुत अलग अलग लोगों को एक्सपीरियंस है। अब की अगली कहानी कौन सी है? वो भी तो एक, गोरेगांव की है अ, या उससे बाहर निकलेंगे हम? एक्चुअली हम बाहर निकलेंगे, बट बाहर निकलने से पहले एक बार अगर हम आर्य कॉलोनी का टॉपिक अगर छेड़ा ही है, तो एक मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आर्य कॉलोनी का। तो कोई हॉरर स्टोरी ऐसी है नहीं। हुआ क्या था, तो मेरी स्कूल गोरेगांव ईस्ट में ही थी, तो मेरे सभी दोस्त फ्रेंड्स वगैरह गोरेगांव ईस्ट के थे। तो एक बार हुआ था कि लेपर्ड स्पॉटिंग्स हुए थे। तो एक लेपर्ड थी जिसने एक छोटी बच्ची को मारा था, उसको उठा के लेके गई थी, और आई थिंक वहाँ पे डॉग्स वगैरह उनको वो उठा रहा था, लेपर्ड। और ये तभी बहुत वहाँ पे खबर फैल गई थी कि लेपर्ड स्पॉटिंग हुआ है। और उसके बाद हुआ क्या, एक बार कि सुबह सुबह 6-7 बजे इतने अर्ली लोग जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को वो फीमेल लेपर्ड विथ हर कब्स दिखी थी रास्ते से जाते हुए। तो मेरा एक स्कूल का बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो उस समय पे वहाँ पे प्रेजेंट था, तो उसने वीडियो वगैरह खींचा और उसने मुझे बताया था। तो एक बार हम बोले कि तो उसका वही था कि यार लेपर्ड देखेंगे, चलो लेपर्ड देखने जाते हैं। तो हमने क्या किया, रात के मुझे लगता है 9:30-10 बज रहे थे। हमने 2 एक्टिवा उठाई, हम लोग 3 लोग थे, बियर उठाई, एक्टिवा उठाई, और हम लोग आर्य कॉलोनी के अंदर चले गए। वेस्ट इंडीज़ हॉस्टल या न्यूजीलैंड हॉस्टल जो है, वो हॉस्टल के वहाँ पे गए। उधर से एक छोटा रास्ता है ऊपर जाने वाला, वो ऊपर हम लोग गए और वहाँ पे बैठे थे, बियर पी रहे, एक्टिवा लगा के। और पहले तो आधा घंटा हो गया, कुछ लग नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर ऐसा थोड़ा ये शांति बढ़ने लग गई। फिर जितने भी आवाज़ थे ना, वो एकदम क्लियरली सुनाई देने लग गए थे। तो वो तेंदुए की तो कोई आवाज़ आई नहीं, वहाँ पे इतने अलग अलग आवाज़ें आने लग गई थी ना, तो हमें पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो जगह, एक तो वहाँ पे कुछ नहीं था, हम लोग मतलब फ़ोन के लाइट पे देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, और पागलों की तरह मतलब हमें अगर, और ऐसा था कि अगर वहाँ पे लेपर्ड आ जाता था ना, तो हमारा गेम हो जाता था, हमें कुछ आइडिया नहीं थी, बट ऐसे ही खुजली चलो। और वहाँ पे ऐसा हुआ कि हम लोग बैठे और पीछे का है ना पेड़ हिलने लग गया।
तो हमें लगा लेपर्ड आया, हम लोग ने तीनों ने उधर से बॉटल उठाई, बाइक उठाई, बैठे और भाग गए। हम लोग ने देखा ही नहीं पीछे वो लेपर्ड था क्या नहीं था। बट आर्य कॉलोनी एक अलग ही जगह है भाई। वहाँ पे वो एक होटल है, आपको पता है, एक अबेंडेंड होटल है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। हाँ, और वहाँ पे कोई नहीं रहता, पूरी टूट फूट गई है। यस, वहाँ पे भी बोलते हैं कि बहुत भाई अलग ये है। तो भाई आपने जो बोला ना आर्य कॉलोनी के इधर जो अबेंडेंड होटल है, यस, उसी को लेके मेरे पास एक स्टोरी है जो एक रियल इंसिडेंट है, जो मेरे दोस्त के दोस्त ने बताया था। और इवन वहां पे उसने वीडियो निकाला था उस चीज का। ठीक है, तो ऐसे था ना कि एक ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप था, शायद 1-2 लड़कियां होंगी और 2-3 लड़के थे। ठीक है, उनमें एक बार ऐसी बैठ लगी कि हम जाते हैं आर्य कॉलोनी एक्सप्लोर करते। तो कुछ वो लोग बोल रहे थे अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई बोल रहे थे नहीं कुछ तो दिख जाएगा। तो ऐसे ही चुल में पूरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम जाते हैं और वहाँ पे एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। अभी जब वो लोग वहाँ पे गए ना, उनको ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, मतलब अंधेरा तो होता ही है वहाँ पे, ज़्यादा कोई लोग होते नहीं है जब अंदर जाओगे तो। बट उनको ऐसा कुछ दिखा नहीं, मतलब थोड़ी नेगेटिव एनर्जी तो रहती है उधर, एक तालाब वगैरह है तो वहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी उनको फील हो रही थी, बट ऐसा कुछ दिख रहा नहीं था। तो घूमे और एंड में बोले कि अरे हम लोग निकलते हैं वापस, यहाँ पे कुछ है नहीं। जब निकल रहे थे ना, तो वो आपने जो बोला वहाँ पे जो होटल है, बहुत बड़ी इमारत है वो, तो वहाँ से वो लोग जब निकल रहे थे ना, तो होटल के इधर वो जब वहाँ से निकल रहे थे, उनको आवाज़ आने लग गई कि एक औरत थी जो ऐसे बोल रही थी कि मैं तुझे फेंक दूँ क्या, मैं तुझे फेंक दूँ, चुप हो जा वरना मैं फेंक दूंगी। और एक बच्चा था जो रो रहा था। मतलब ऐसे था कि कुछ अजीब या फिर क्रीपी आवाज़ नहीं थी, बस एक माँ अपने बच्चे को शांत करा रही थी। बट वहाँ पे तो कोई घर नहीं था, वहाँ पे तो कोई बिल्डिंग या फिर कुछ भी नहीं था, तो आवाज़ आ कहाँ से रही थी? बहुत ही ऐसे अजीब सी आवाज़ थी कि चुप हो जा वरना मैं तुझे ऐसे फेंक दूंगी, चुप हो जा, ज़्यादा आवाज़ मत कर, चुप हो जा ऐसे ऐसे। और वो लोग यहाँ वहाँ देखने लग गए कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने देखा जो वो होटल था ना, उसके टॉप फ्लोर पे एक औरत की शैडो है, एक औरत ही है, और उसके हाथ में एक बच्चा है जो उसने गोद उठा रखा है। हाँ, तो ऐसी कुछ कहानियां होती है भाई, जो लोगों को नहीं पता ये क्या था कैसे था, बट वो हुआ उनके साथ। तो उसके बाद तो वो लोग बहुत भाग के घर पे चले गए और 2-3 दिन तक वो डरे हुए थे। ऐसी एक बहुत अलग ही एक किस्सा हुआ था मेरे भाई के हॉस्टल में। तो मेरा भाई जब इंजीनियरिंग करता था तो उसने चिपळूण से इंजीनियरिंग की है। चिपळूण में उसका कॉलेज, हाँ, चिपळूण में उसका कॉलेज था। तो उनका कैसा था, चिपळूण में 3rd ईयर की बात है उसके, तो उसके आधे दोस्त थे वो हॉस्टल पे रहते थे, और ये और उसके बाकी दोस्त कॉलेज के बाहर रहते थे पेइंग गेस्ट पीजी में। तो कैसा था, इनका जो कॉलेज था चिपळूण सिटी से थोड़ा अंदर था, और वहाँ पे 2 गांव थे, एक पेडांबे गांव था और 2 ऐसे गांव थे। तो एक बार क्या हुआ कि रात का टाइम था, तो यहाँ पे लोगों का पीने का प्लान बन गया। तो जितने भी ये हॉस्टल के जितने उसके फ्रेंड्स थे, तो 15-20 लोग, सब लोग रात को शाम को ही चिपळूण सिटी में चले गए दारू पीने के लिए। तो ये सब ड्रिंक्स विंक्स करके पार्टी वगैरह करके ये लोग सब लोग वापस आ गए। तो रात ऑलमोस्ट 11 वगैरह बज गए थे, 11 साढ़े 11 बजे होंगे। लोग सब लोग हॉस्टल पे बैठे, तो देखा इन्होंने कि ये जितने लोग गए थे उसमें से एक जन गायब है, जो आया ही नहीं है। तो ये लोग देख रहे, बोले कि अरे यार वो तो आया था, अपने साथ ही था, किधर गया। तो ये बोल रहे यार इधर है। तो इन्होंने पहले आजू बाजू के रूम्स में देखा तो वो दिख नहीं रहा है। तो ये लोग वही डर गए कि यार ये रह किधर गया। और सब लोग बहुत अच्छा खासा पार्टी करके आए थे, तो इन्हें लगा कि यार वो सिटी में ही रह गया कि क्या। तो इसके लिए क्या किया कि 2 फ्रेंड्स थे, वो बोले कि यार हम लोग जाके देख के आते। और ये लोग निकल गए बाइक लेके निकल गए। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना ये दोनों आए हैं ना वो आया है। तो ये लोग सभी बाकी के लोग वही टेंशन में आ गए कि यार पहले एक जन गायब था, अभी तीनों के तीनों गायब है, हुआ क्या पता नहीं। तो फिर इनको लगा कि ठीक है, ये लोग सिटी में वापस मिले रहेंगे, वापस पीने बैठे रहेंगे, और क्या ही करेंगे, अभी इतना रात को अभी गए हैं तो वापस दे माइट बी कंटिन्यूइंग विद द पार्टी। तो इन्होंने पहले फिर ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद वो जो पहला लड़का था जो गायब हुआ था, वो आ गया रूम पे। तो इन्होंने पूछा कि अरे भाई तू कब आया? बोलते मैं तुम लोग के साथ ही आया, मैं दूसरे हॉस्टल में गया था, वहाँ पे पब्लिक बैठा था, तो मैं वहाँ पे चिल कर रहा था, तो मैं अभी आ गया।
बोलते हैं कि अरे तुझे ढूंढने के लिए 2 लोग 1-1.5 घंटे से गए, तू अभी आया, वो लोग अभी तक आए नहीं है। तो इन्हें कुछ पता नहीं। तो उतने में हुआ क्या, इनको कॉल आया एक अलग दोस्त का। तो वो दोस्त जब भी हॉस्टल मतलब हॉस्टल गेट एंटर कर रहा था, तो इनका कैसा था, इंजीनियरिंग कॉलेज था और उसके बाहर मेडिकल कॉलेज का भी एक कैंपस था, मतलब उन्हीं के कैंपस का पार्ट था। तो जो मेडिकल कॉलेज का जो सिक्योरिटी था, उसने इसको बोला कि अरे भाई वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आगे जाके बाइक एक्सीडेंट हुआ है, शायद अपने कॉलेज के ही बच्चे। तो ये फटाफट बंदा आ गया और बोला कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ये लोग बोल रहे हैं। तो इन्हें पहले वही लगा कि यार ये 2 लोग गए हैं कुछ, और फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं लग रहा है, तो ये लोग पीछे से चले गए। तो ये लोग जब पीछे से गए, तो कैसा है कि हॉस्टल से अगर आप आओगे तो सीधा रोड है जो फिर पेड़ाम्बे गाँव लगता है, पेड़ाम्बे से एक और गाँव है आगे, और फिर उधर से आप सिटी में जाते हो। तो ये लोग सीधा सीधा गए सिटी तक। तो आगे गए, उनको रोड पे कोई नहीं दिखा। ये लोग वापस आ गए। उतने में मेरे भाई को फ़ोन आया। ये जो यहाँ पे जो लोग थे ना, हॉस्टल में नहीं, जो पेइंग गेस्ट में रहते थे, उनको हॉस्टल वालों ने फ़ोन किया कि अरे यार ऐसा ऐसा हुआ है। वो वॉचमैन बोल रहा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है और ये 2 लोग गायब है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, ये लोग हॉस्टल के साइड से कुछ लोग चलते आ रहे थे, ये लोग इधर से अलग साइड से चल के आ रहे थे, और बाइक वाले तो थे ही। ये पूरा रोड देख रहे हैं, इनको कोई नहीं दिखा। ये लोग ढूंढ रहे। तो इनको ये तो पता था एक्सीडेंट हुआ है, बट कहाँ पे हुआ है इनको कोई दिख ही नहीं रहा है, हाँ। कुछ पता नहीं। तो हुआ क्या, ये लोग जब एक जगह पे, ये लोग जो वॉकिंग करके आ रहे थे, वो लोग एक जगह पे मिले। फिर एक जगह पे मिले तो ये लोग नाम लेने लग गए कि भाई किधर है। तो फिर इन्होंने क्या किया, देखा कि यार बाइक वगैरह रोड के साइड में गिरी है कि नहीं देखते। तो कैसा था, रोड के बाजू में खेत थे, तो ये लोग खेतों में उतर गए। खेतों में उतर के देख रहे हैं कुछ दिख रहा है क्या, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं। तो उनको एक है ना, इनका जो ये लोग फिर है ना ऑलमोस्ट थोड़ा अपने हॉस्टल के साइड पे वापस आ गए चल के। तो हॉस्टल की जो वॉल है उसके एक साइड पे खेत था, वो खेत के यहाँ पे ना इन्हें एक परछाई दिखी। तो इन्हें लगा कि यार ये कोई तो है। ये लोग चिल्लाने लगे और ये लोग भाग भाग के गए। देखा तो जो 2 लोग थे ना, उनमें से एक बंदा था। वो बंदा, उसके आंख के ऊपर है ना, वो पता है छोटे छोटे बीज रहते हैं कांटे वाले, तो कांटे वाले बीज लगे थे। तो ये बोले कि ये बंदा टिपी मार के आया है। तो टिपी ये लोग क्या बोलते थे कि हॉस्टल की वॉल चढ़ के इनको आना पड़ता था, तो इसको तड़ी पार बोलते थे लोग कि टिपी करके जाना है। तो वो बंदा वो वाले जो पूरा जंगल वाला रास्ता है, उधर से वो इधर आया था। पूरे बॉडी के ऊपर वो छोटे छोटे कांटे वाले ये लग गए थे। तो बोले यार ये बंदा इधर, इसको पूछ रहे कि भाई हुआ क्या तेरे साथ, जो दूसरा है वो किधर है। तो इसको कुछ पता नहीं, ये कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है, ये पागलों की तरह वहाँ पे घूम रहा था। इसको ये लोग मेन रोड पे लेके आ गए। फिर इन्होंने बोला कि यार अभी तो पुलिस कंप्लेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये लोग पुलिस कंप्लेंट करने के लिए निकल रहे थे चिपळूण सिटी की ओर। तो उनको वो दूसरा बंदा मिला रोड के बाजू में गिरा हुआ। ये लोग उस रोड से कम 3-4 बार अलग अलग लोग आए हैं गए हैं, उनको आदमी नहीं दिखा। वो उनको फाइनली वहाँ पे दिखा, उसकी वो पूरा फूटा हुआ था। मतलब किसी ने तो उसकी बहुत अच्छी तरीके से बैंड बजाई थी, ऐसा लग रहा था। उसको उठाया और इन्होंने फटाफट एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसको केईएम में भेज दिया, क्योंकि कॉलेज का सीन था और एक्सीडेंट है नहीं है पता नहीं, तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लेंगे नहीं। तो उसको मुंबई भेज दिया इन्होंने, केएम हॉस्पिटल। वो बंदा भी सीरियस था, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है अनकॉन्शियस ही था कुछ दिनों के लिए। और ये सब हो गया। फिर इनको दूसरे दिन सुबह वही जो खेत था, वो खेत के अंदर इनकी बाइक मिली। तो एक आदमी एक जगह पे मिला, वो दूसरा आदमी दूसरी जगह पे पूरी फूटी हालत में मिला, और इनकी बाइक तीसरी जगह पे मिली। इनको कुछ आइडिया नहीं हुआ क्या। इनको वो आदमी जो इनका फ्रेंड था, उसको पूछा कि भाई हुआ क्या, उसे कुछ पता नहीं। ये दूसरा आदमी तो बोलने के क्या, मतलब इसकी तो इतनी हालत ख़राब थी, ये तो भाई हॉस्पिटलाइज्ड था, तो इसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया था। फिर हुआ क्या था कि वहाँ पे ना ये जो बाहर जो लोग रहते थे, तो वहाँ पे एक मेस थी इनकी, तो वहाँ पे वो लोग खाना खाने जाते थे, वो गाँव वाले ही थे। तो तभी वो गांव वाले जो थे ना, उन्होंने मेरे भाई और उनके दोस्तों को बोला था कि वो जो स्पॉट है ना, वो स्पॉट वैसा ही है, वहाँ पे बहुत लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि दैट इज़ द बॉर्डर ऑफ द 2 विलेजेस। तो वो जो पेड़ाम्बे और वो जो दूसरा गांव है, उसकी जो गांव की जिसे हम वेश बोलते हैं, वो उस जगह पे आके मिलती है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ है जो लोगों को दिखता है, या लोगों को अगर आप उसके, अगर मुझे लगता है वही है कि इट इज़ लाइक अ देवसर, अगर आप उसके
बीच में आते हो तो आपको हार्म करता है, नहीं तो अपने रास्ते पे चलता है। तो इनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनका पता नहीं आज भी, मतलब इस चीज़ को अभी मुझे लगता है कम से कम 12-13 साल हो गए उनको, आज भी पता नहीं उनके उस रात उन दोनों के साथ क्या हुआ था और उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन उनके सामने आया, उसको इतना लगा कैसे, उनको कुछ याद नहीं है। उनको सिर्फ इतना याद है कि वो लोग हॉस्टल से निकले थे वो तीसरे बंदे को ढूंढने के लिए, दैट्स इट। उसके आगे का उनको कुछ याद नहीं है। तो ऐसा, और इवन एक और उसके हॉस्टल, मेरे भाई के हॉस्टल की स्टोरी है। तो वहाँ पे क्या था, सेम एक उनका एक ग्रुप था, तो वो पीजी में रहता था बाहर। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा भाई उनके रूम पे गया था अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पे ना उसका एक दोस्त था। तो वहाँ पे कैसा था, वो जो जिस जगह पे रहते थे ना, बंगले जैसा था वो। तो एक ओल्ड लेडी थी, उनका वो घर था और वो अकेले रहती थी, और उन्होंने क्या, वो बाकी के सभी रूम्स पेइंग गेस्ट करके दे दिए थे। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही था वो मेनली। तो वहाँ पे सभी लड़के रहते थे अलग अलग रूम्स में ग्रुप करके। तो उनमें ना एक लड़का था, तो वो जो दादी थी ना, उन दादी को है ना उस लड़के के ऊपर बहुत प्यार था। मतलब वो उसको अपने पोते की तरह रखती थी, उसका जो भी सब ख्याल रखती थी, और उनका बहुत अच्छा एक डीप रिलेशन बॉन्ड था। था, हाँ। और बॉन्डिंग था। तो हुआ क्या, एक बार वो दादी गुजर गई। अच्छा। तो दादी गुजर गई और ये लोग तभी रहते थे क्योंकि बंगला तो था, और बाकी मतलब दादी के जो बच्चे बेटे वगैरह थे वो बाहर थे। तो फिर बाकी सब वो बेटे रेंट वगैरह वगैरह देखते थे देख रेंट लेते, का, हाँ। तो ये लोग उधर ही रहते थे। तो हुआ कि ये मेरा भाई गया था असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, और रात को ये सो रहा था। तो वो जो मैंने उसका जो फ्रेंड जिसके बारे में बोल रहा था, जिसका उस दादी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, तो ये और वो एक रूम में सोए थे। तो वो बंदा सोया था और मेरा भाई असाइनमेंट लिख रहा था। असाइनमेंट कंप्लीट करके आई थिंक वो भी सोने चले गया ऑलमोस्ट। तो उसको ऐसा फील, मतलब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा बात कर रहा है कुछ। तो इसने उठ के देखा तो ये बात कर रहा है, और वो अचानक से लड़का उठ के बैठ गया और बैठ के बात कर रहा है अपने में ही, कुछ तो बात कर रहा है। तो ये उसके पास गया, उसको पूछता है अरे भाई क्या हुआ, तो उसका ध्यान ही नहीं है। तो इसने ना थोड़ा क्लोज जाके देखा, तो उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरह से ऊपर चली गई थी। मतलब जो अपना जो ये ब्लैक Pupils. कलर का प्यूपिल रहता है पूरा ऊपर चले गया था, पूरा वाइट हो गई थी आइस। तो इसको पहले तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। तो ये उसको उठा रहा है, वो उठने को तैयार नहीं, उसको देख रहा है और कुछ तो बोले जा रहा है। तो ये उधर से निकल गया, दूसरे रूम में आया, बोलता है कि अरे यार इसके साथ कुछ तो सीन हो रहा है, इसकी आंख ऊपर चली गई, कुछ तो बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उसका दोस्त बोला तू टेंशन मत ले, तू उधर मत सो, तू इधर सो जा। तो ये इधर सो गया। दूसरे दिन सब सीन सॉर्ट हो गया, ये उठे वगैरह सब हो गया। तो ये वापस अपने रूम पे आ रहा था। तो तभी उसने वो जो दोस्त था जो उसको बोला कि भाई तू ये हमारे रूम में सो जा, उसने बोला कि इसे है ना वो दादी दिखती है अभी भी। तो दादी है ना आज भी इसको आती है, तो ये बोलते रहता है उसके साथ। ये रात को ऐसे ही तो ये बोलता है हमें कि अरे दादी आई थी, बात करते रहता है। तो ये बात करता है। तो ऐसे बोल, तो इनको वही था कि वो दादी इसको आके मिलती है और ये उनसे अभी भी बात करता है। बाप रे। हाँ, तो उनका इतना वो बॉन्ड था कि, और उसे डर नहीं लगता था? नहीं उसे डर नहीं लगता था। उसे मतलब वो आके सीधा बोलता था कि हाँ मुझे दिखती है दादी, मेरे साथ बात करती है वगैरह। बाप रे, कोई दूसरा हो जाता भाई घर चले आता तो वापस। उसके बाद से मेरा भाई उनके वो ग्रुप में बंगले ही पे रहना बंद कभी, कर। अच्छा अच्छा, बंगले पे नहीं बंगले गया। पे कभी गया ही नहीं वो। फिर होता था कि भाई जो भी हो दूसरी जगह पे जाके लिखेंगे जो भी है, बट वहाँ नहीं। वो भी होता है ना कि वो जो दादी थी उसकी वो उम्र में भी बहुत बड़ी थी, और उनकी पूरी जिंदगी शायद उस बंगले में गई होगी। तो जब उनकी जब जान चली गई, तब मे बी वो जाने के बाद भी उस बंगले में उनकी सोल रहेगी बहुत, मतलब Yes. लगाव रहेगा उनका, इसके लिए वो वहाँ पे आती होगी। और सेम जो वो लड़का था उसके साथ भी वही हुआ होगा कि Yes. मतलब वो दादी का उससे बहुत ज़्यादा लगाव होगा और इसलिए वो उससे मिलने आती होगी। ऐसा और बहुत बहुत बार होता और भी है लगाव भी कि मतलब कैसा कि इट वाजंट लॉन्ग रिलेशन। मतलब बोलते हैं ना कि वो ओके। हॉस्टल के लड़के 4 साल के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं, हाँ हाँ मुझे लगता है 2 साल में उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। हाँ 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 तो वो ऐसे मेरे भाई के हॉस्टल में ऐसे बहुत सीन होते थे। इवन मैं जब भी हॉस्टल पे था, मैं जब भी बीफार्म मेरा पढ़ रहा था लोनावला में, तो हमारा जो, मैं जिस हॉस्टल पे रहता था तो हमारा कैसा था, मैं एकदम बेसमेंट वाले फ्लोर पे रहता था फर्स्ट ईयर में। तो और मेरा जो फ्लोर था उसमें ना मिक्स हम लोग थे, बीफार्म मतलब फार्मेसी वाले थे, होटल मैनेजमेंट वाले थे, और कुछ लोग बीबीए और बीसीए वाले भी थे।
तो है ना मुझे बहुत अच्छे से याद है रूम नंबर 22, मैं रहता था रूम नंबर 17 में, और वो एक रूम था रूम नंबर 22। तो वहाँ पे ना मेरे 2-3 दोस्त रहते थे। तो इनके साथ है ना ये एक्सपीरियंस हुआ था बहुत बार। वो रूम में है ना कभी भी 4 लोग रहते ही नहीं थे। तो ये लोग जब भी स्टार्टिंग में आए तो 4 लोग जैसे एडमिशन हुआ, तो उसमें से जो चौथा जन था उसका कुछ तो सीन हो गया, उसने एडमिशन कैंसिल कर दी। दूसरा वाला बंदा आया, उसको भी कुछ तो बीमारी हो गया वो, या कुछ तो हो गया। तो ऐसा करके 3 या 4 लोग ने वो रूम आए और निकल गए, 1 महीने में निकल गए। तो वो रूम में ये लोग 3 ही लोग रहते थे, चौथा कोई रहता नहीं था। और वो रूम में ना इनको बहुत बार ऐसा फील होता था कि रात को ये लोग सिगरेट पी रहे होंगे, तो माचिस आज रात को इधर थी, सुबह उठा तो माचिस दूसरी जगह पे है, सिगरेट का बॉक्स जगह से हिला हुआ है, या चीज़ें हिली हुई है। तो ये वहाँ पे उनके रूम में होता था। और एक बार है ना एक फ्रेंड था, ये लोग ऐसे ही मुझे लगता है हम लोग सब लोग शायद खाना खाने के लिए मेस जाने वाले थे, या ऐसा ही कुछ तो था, या मुझे लगता है हम लोग संडे था तो हम लोग खाना खाने जाने वाले थे। तो इनमें से एक जन, मतलब ये लोग सब रूम लॉक करके निकल रहे थे, एक जन निकल रहा था लास्ट। तो उसने देखा कि कोई तो है ना जो बाथरूम के साइड गया, बाथरूम का दरवाजा ना 2-3 बार ऐसा धड़ 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 हुआ कि कोई तो ऐसा जोर से खोलने की ऐसा कोशिश कर रहा है। खोल बंद कर रहा है। इसको 2 मिनट समझा ही नहीं, इसने ये बाहर आया, लॉक लगाया, निकल गया। फिर इसने दोस्त को बोला। मुझे लगता है मैं उस हॉस्टल में 3 साल था, मुझे 2 साल का तो याद है वो रूम में 3 ही लोग रहते थे, चौथा आदमी आया ही नहीं है। और 3rd ईयर जब आया तो 3rd ईयर में मैं खुद बाहर रहने लग गया था हॉस्टल के। तो तब तक फिर मेरा हॉस्टल से उतना ये नहीं था। बाप रे। हमारे हॉस्टल में ये एक ऐसा सीन था। हॉस्टल और उनकी कहानियाँ भाई बहुत अजीब होती है। हाँ। मैं स्पेशली कहीं पे भी जाता हूँ ना, हर कॉलेज हॉस्टल जो बहुत पुराने कॉलेजेस है उनकी कहानी कुछ अलग ही होती है। जैसे मुझे याद है कि मैं एक बार पुणे गया था और अपने दोस्त के हॉस्टल पे गया था। तो वहाँ पे बच्चे बहुत चिल मार रहे हैं, आराम, मतलब बच्चे बहुत ही छुट्टियाँ चल रही थी उनकी। तो बच्चे मस्त घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई अपने घर चले गया ऐसे ऐसे। और हम लोग भी ऐसे ही, मतलब छुट्टी थी, इसके लिए मैं भी गया था वहाँ पे। और वो जो बिल्डिंग थी ना बहुत पुरानी थी, बहुत, मतलब 60-70 साल तो आराम से ही उस Okay. कॉलेज भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी उनकी। तो उस हॉस्टल में सब चालू था। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी कि जो हॉस्टल का जो सबसे टॉप फ्लोर है ना, जो जनरली टाकी के बाजू में होता है, जहाँ पे टेरेस फ्लैट, वहाँ पे एक ही फ्लैट था और वहाँ पे कोई जाता नहीं है। ओके। मैंने पूछा क्यों ऐसे, तो वो बोले कि वहाँ पे एक बच्चा था जिसने वहाँ पे आत्महत्या की थी, खुदकुशी की थी उस जगह पे। तो तब से मतलब वहाँ उस रूम में तो कोई जाता नहीं है ऐसे। बट कोई बच्चे होते हैं जो जाते हैं चुल के लिए वगैरह, बट वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रूमर्स है कि वहाँ पे कभी भी पंखा चालू हो जाता है, कभी भी कुछ, क्योंकि वहाँ पे है, मतलब वो रूम है, मतलब वो रूम है, रूम पे बेड और वो सब लगाया हुआ है, बट वहाँ पे कोई रहता नहीं। इवन जिसको रूम असाइन हुआ है ना, वो दिन में रहता है और रात में कहीं दूसरे दोस्त के रूम में सोने के लिए चले जाता है, वहाँ पे सोते नहीं है कोई। बाप रे। वैसा चीज़ है वहाँ पे हॉस्टल पे। इवन लोनावाला में जब मैं था तो वहाँ पे भी बहुत किस्से थे। तो लेकिन जो मुझे अभी भी एक ऐसा मैं बोलूँ तो एक जो बहुत अलग जो बचपन का मेरा किस्सा था गिरगांव का। तो गिरगांव में एक जगह है जापानी गार्डन। तो वो जापानी गार्डन है ना, वो एक बहुत अनोखी जगह है वो। और वो जो गार्डन है ना, वो आई थिंक एक कब्रिस्तान को लग के ही है, ठीक है। और वो आधा गार्डन है ना, मतलब गार्डन के आधे पार्ट में एक्चुअल पुराने कब्रिस्तान का ही वो पार्ट है। तो अगर तुम आज भी जाते हो ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वो ग्रेव्स है, ग्रेव स्टोन्स है वहाँ पे आज भी गार्डन के अंदर है। और वो गार्डन है, छोटे बच्चों का गार्डन है वहाँ पे। मैं भी जब छोटा था हम लोग वहाँ पे खेलने जाते थे। ना वो गार्डन का एक बहुत गंदा सीन है। अगर है ना वहाँ गार्डन में ना, अगर तू गिर गया, अगर तुझे कुछ हो गया ना, अगर तुझे कोई, तो आपको अगर कोई चोट लगती है, अगर आप खेलते वेलते हो, तो चोट जल्दी ठीक नहीं होती है। हाँ, हम भी। और है ना वो, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा वो चोट। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ठीक होती रहेगी, कुछ ना कुछ वापस हो जाएगा। वो ठीक होने को है ना बहुत टाइम लगाती है। वहाँ पे कभी भी चोट लगे, उसी चोट पे वापस चोट लगेगी। और ये है ना वहाँ पे पता नहीं क्या है। और इवन है ना कैसा है कि वो जो सखा पाटिल उद्यान है उसके बाजू में एक रीडिंग रूम है। तो गिरगांव के आधे बच्चे है ना वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट फ्री रीडिंग रूम है।
तो सब लोग वहाँ पे चिल करते हैं, ये करते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत लोगों को रात को ऐसे गंदे गंदे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जब भी वो लोग नीचे आते हैं सिगरेट वगैरह पीने के लिए तो कोई तो दिखा है, या कभी ऐसे लगता है कि यार वो ग्राउंड के इधर से कोई तो जा रहा है। इवन मेरा कज़िन है, चन्नी रोड में रहता है, तो उसके एक पहचान में एक बंदा था। तो वो बंदा है ना, वहाँ पे मैंने जो बोला ना जापानी गार्डन का जो कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान के अंदर ही उसका मतलब आई थिंक जो ये रहता है ना केयर टेकर रहते हैं ग्रेवयार्ड का, वो वैसा ये था। तो उसका है ना रूम अंदर ही था ग्रेवयार्ड के। तो है ना उसको एक औरत दिखती थी। तो है ना उसने वहाँ पे ना एक प्रॉपर ये है मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रेव स्टोन है, तो एक लड़की थी। तो उसका है ना वही लड़की की आत्मा ना आज भी उधर आती है, उधर बैठती है। और इसको है ना वो मतलब इसने देखा है उस औरत को, और वो औरत एक टाइम तक दिखती है फिर गायब हो जाती है। उसने मतलब शी डज नॉट हार्म एनीवन, बट वहाँ पे वो दिखती है। इवन मुझे लगता है मैंने आई थिंक एक आप ही के पॉडकास्ट में स्टोरी सुनी थी जिसमें वहीं पे अभिषेक ने आई थिंक मुझे लगता है वो सुनाई थी कि वो एक बार रात को आ रहा था मरीन लाइन स्टेशन के सामने, उसको बस स्टॉप पे वो औरत दिखी थी और वो ऐसे फ्लोट होके आ रही थी। ये जो जगह ये जहाँ पे हुआ है ना किस्सा, ये वहीं पे है, वो जापानी गार्डन वहीं पे है। बाप रे। हाँ, तो जापानी गार्डन है, जापानी गार्डन के बाजू में वो जो बोल रहे थे कि वो कब्रिस्तान है, स्मशान लगता है और कब्रिस्तान लगता है, तो वो वही कब्रिस्तान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसी कब्रिस्तान का थोड़ा पार्ट आज उस जापानी गार्डन के अंदर है। तो आज भी अगर आप उधर खेलने जाओगे आपको वो ग्रेव्स दिखते हैं वहाँ पे। आई थिंक 3-4 ग्रेव्स है। अभी मुझे खुद वहाँ पे लास्ट जाके 20 साल तो हो गए होंगे, 15 से 20 साल हो गए बचपन में। बट उधर तभी भी हमें दिखता था और वही था, कभी भी गिरे तो चोट नहीं भरती नहीं थी जल्दी। बाप रे। वो है ना कि ये चीज कौन सी है, इस पे कुछ साइंस वाइंस पता नहीं क्या लगा, बट ऐसा बोला जाता है वहां पे। और जो बच्चों को जो चोट लगती है उनका तो यही कहना है। और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी तो है वहाँ पे कि हम लोग गिरे हैं, चोट लगी है, तो दोस्त को किसी को चोट लगी है तो जल्दी ठीक नहीं हुई है। तो ये हमने भी खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो इसके लिए हम लोग को तो है। हुआ क्या था कि जैसे लास्ट अपना फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें मैंने गिरगांव की बहुत सारी स्टोरीज बोली थी। तो जहाँ जो मेरा कट्टा है जहाँ पे हम लोग जाते रहते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो पहचान के लोग हैं, तो उन्होंने आके बोला था कि अरे अच्छा पॉडकास्ट था। तो उनमें से एक ने मुझे स्टोरी बोली थी। तो एक वाड़ी है, मैं नाम नहीं लूँगा वाड़ी का, तो वहाँ पे है ना एक है, वहाँ पे भी एक होते रहता है कि स्पॉटिंग्स होती है। तो ये बंदा उसका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे बोल रहा था। तो ये बोला कि मैं रात को आ रहा था, 1:30 बज रहा था ऑलमोस्ट। तो मैं आया और वो वाड़ी का जो एंट्रेंस है वहाँ से उसने एंट्री किया, सब किया। एक लेवल पे पहुँचा, उसको सिगरेट का बास आने लग गया। देखा कोई है नहीं, सिगरेट नहीं पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। थोड़ा आगे आया, उसको किसी ने पीछे से बोला ए भाई माचिस देना। उसकी जो फटी, और उसने क्या किया, उसको पहले तो समझा नहीं, तो उसको पहले मतलब उसकी फट गई थी कि यार क्या है क्या नहीं है पता नहीं। वो सीधे चल के जा रहा था। वो मतलब बोलते हैं ना कि एकदम डर के भागा नहीं वापिस से। तो अरे भाई माचिस देना। तो ऐसा कर करके वो घर तक पहुंचा। घर में उसने दरवाज़ा बजाया, अंदर चले गया, आवाज़ बंद हो गई। उसने माँ को बोला, तो माँ ने उसके क्या किया, दूसरे दिन सुबह उठी, एक पूरा सिगरेट का बॉक्स लिया, सिगरेट का बॉक्स जला के घर के बाहर रख दिया था। वो बोलती है कि कुछ तो है, तो ऐसे उसको करते। बाप रे। मतलब जो चाहिए था उसको वो दे दिया। मुझे याद है कि हमने जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, हम बोले कि हमारे पास कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी है, हमारे हिस्ट्री की भी कुछ कहानियां हैं। तो हम एक कहानी लेते हैं भाई और ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो क्या कहानी है बताइए। तो हम शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो भारत के इतिहास का पहला सबसे बड़ा युद्ध, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस युद्ध को बोलते हैं दशराजन्य युद्ध। तो यह ना ऋग्वेद के 7वें मंडल में और 3रे मंडल में इसका उल्लेख आता है पूरी तरह से कि क्या हुआ था। ये जो युद्ध हुआ है ना, इस युद्ध का एक हम लोग परिणाम बोल सकते हैं कि भारत को एक अपना नाम मिला है। और दूसरी बात, बहुत से जो हमारे आसपास के देश है वहाँ पे जो कल्चर्स है, उन कल्चर्स को कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है वो इस वॉर से समझ में आता है। तो एक पुराना राजा था सुदास नाम का, जो भरत कुल का था। तो उसने क्या किया था,
वो बहुत महत्वाकांक्षी राजा था और उसको अपना जो राज्य था उसको बढ़ाना था, राज्य को बढ़ाना था उसको। तो उसने पहले तो उसने क्या किया कि ही स्टार्टेड एक्सपांडिंग। तो जब भी उसको एक्सपांड वो कर रहा था तो 10 अलग अलग ट्राइब्स थे, उनके राजाओं ने एक अलायंस बनाई, कोएलिशन बनाया और इसके अगेंस्ट आ गए थे। तो और इसने बहुत डिसिसिवली उनको हराया था। 2 अलग अलग जगहों पे वॉर्स हुई थी, एक रावी नदी के यहाँ पे हुई थी और दूसरी जो हुई थी वो यमुना के तट पे हुई थी। और उन दोनों जगह पे सुदास ने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया था। और उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि जो हारे हुए लोग थे, तो सुदास तो तभी सप्त सिंधु का राजा बन गया। उसके पास पूरा जो सप्त सिंधु का जो अपना रीजन है, जहाँ पे आज का पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, थोड़ा बहुत नॉर्दर्न राजस्थान, वैसा वो पूरा एरिया है सप्त सिंधु का। तो वो सप्त सिंधु का अधिपति बन गया और उसने ये जितने भी हारे हुए किंग्स थे उनको बोला कि नाउ यू हैव टू लीव दिस प्लेस एंड यू हैव टू गो वेस्टवर्ड्स। तो वो लोग अलग अलग ट्राइब्स वेस्ट में गए। जैसे उसमें एक ट्राइब का नाम आता है पख्तस या ऐसे कुछ तो नाम आता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो आज के पख्तून हैं, जो पठान लोग हैं, पश्तून जिन्हें बोलते हैं, तो वो उस ट्राइब के डिसेंडेंट्स है। फिर उसमें एक और ट्राइब आता है जो बोलते हैं कि जो पर्शियंस आज के हैं, जो पारसी हम बोलते हैं कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दिस ट्राइब। एंड देन देर इज अनदर ट्राइब जो लोग सेंट्रल एशिया में गए। तो सेंट्रल एशिया में भी एक एरिया है, तो बोलते हैं कि हाँ ये इनके डिसेंडेंट्स हो सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे हिस्ट्री की फर्स्ट वॉर की। और इस वॉर का एक जो एस्पेक्ट है ना, वो थोड़ा बोल सकते हैं एक रिलीजियस भी है, जहाँ पे 2 ऋषि इन्वॉल्व थे। तो 2 महान ऋषि, उसमें से एक थे विश्वामित्र और दूसरे थे वशिष्ठ। इन दोनों की भी उसमें राइवलरी दिखती है कि कैसे विश्वामित्र ने पहले सुदास की मदद की थी, बट फिर कुछ हो गया और फिर ऐसा हो जाता है कि विश्वामित्र जो उनके जो शत्रु होते हैं, जो एक शत्रु की युति बनी होती है, उनके साथ मिल जाते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि शायद वो युति बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है विश्वामित्र का। और वशिष्ठ इनकी मदद करते हैं और ये वशिष्ठ की मदद से जीत जाते हैं। और फिर ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ करके फिर ये खुद को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करते हैं। तो जस्ट बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ द भरत कुल, तो इसके वजह से अपने देश का नाम उसके बाद भारत पड़ा है। तो वैसे ही, क्योंकि एक और स्टोरी आती है जिसमें वो भरत राजा था, तो भरत राजा से भी एक स्टोरी आती है। और ये जो स्टोरी है कि भरत कुल से, और यही जो कुल है भरत कुल, उसी का एक हम बोल सकते हैं कि डिसेंडेंट्स है 2000 कुरु वंश। सो कुरु वंश से ही आपका मेन महाभारत शुरू होता है। तो जो महाभारत का जो पूरा एरिया है, तो वो जो कुरुओं का जो राज है, उसकी शुरुआत सुदास से होती है। सुदास ने कुरुक्षेत्र सबसे पहले जीता था, तो पूरा एरिया उसने जीता था और ये उसी के सब आगे के उसके वंशज है। तो वो एक्चुअली उसका जो पूरा एक जो पार्ट है वो महाभारत में भी आता है कि महाभारत की जो वॉर है उसमें भी वो लोग सुदास को याद करते हैं। और जैसे मैं उसमें बोल रहा था विश्वामित्र के बारे में, तो वो विश्वामित्र एक हमारे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये जो नाम है ना विश्वामित्र की, फ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स, तो ये जो उनको नाम मिला है ना, वो भी बहुत रोचक कहानी है। और इवन मतलब ये कहानी मुझे क्यों अच्छी लगती है और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कास्ट, ये जाति पाति, बट हमें ऐसा दिखाई देता है कि एंशिएंट टाइम्स में हाँ जाति थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं थी, बट आज के जैसा रिजिडिटी वहाँ पे नहीं था। कोई भी आदमी एक जाति से दूसरी जाति में जा सकता था। तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र एक ब्रह्म ऋषि है। तो ब्रह्म ऋषि इज द ऋषियों में भी जो सबसे उच्च कोटि के जो ऋषि है, जिन्होंने बहुत तपस्या की है, उनको ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। तो वो ब्रह्म ऋषि बनने के पहले ही वॉज अ किंग, ही वॉज बॉर्न अ क्षत्रिय। उनका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो उनका पहले का नाम था। तो हुआ क्या, एक बार वो ऐसे ही किसी एक कैंपेन पे निकले थे अपनी सेना लेके, और वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के बाहर आए।
तो वशिष्ठ ऋषि के पास जब आए तो वशिष्ठ ऋषि ने देखा कि अरे यार बहुत महान राजा मेरे आश्रम में आया है। तो वशिष्ठ ऋषि आए, उन्होंने उनको 3 चीज़ें दी, मतलब बोलते हैं अघ्र्यम, फिर उनको मतलब अर्घ्य दिया, फिर पैर पे पानी डाला और बैठने के लिए जगह दी, आसन। तो ये 3 चीज़ें दी उनको, उनकी पूरी खातिरदारी की, उनकी आर्मी की खातिरदारी की। और फिर ये बोल रहे थे कि ठीक है अब हम निकलते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं आप निकलो मत, खाना खा के जाओ। तो राजा बोलते हैं कि अरे आप इतने महान ऋषि हो, बट आप मेरी इतनी बड़ी सेना है, आप इतने लोगों को कैसे खिलाओगे खाना, आपको भी तो ये करना है। तो बोलते हैं नहीं आप चिंता मत करो, मैं सबके लिए खाना बना लूँगा। बोले ठीक है। तो इन्हें पहले पता नहीं था क्या, तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में कामधेनु हुआ करती थी तभी। तो कामधेनु वो होती है जो जितना भी आप, वो ऐसी गाय है जो आप जो मांगो वो देंगे। तो उस एक कामधेनु की वजह से वो पूरे हजारों की सेना को खाना खिला देते। हाँ। तो ये जब भी वो राजा देखता है तो राजा देख के अचंभित हो जाता है और वो वशिष्ठ ऋषि को बोलता है कि हे मुनिवर, आप मुझे ये कामधेनु दे दीजिए। अगर ये कामधेनु मेरे पास आ गई तो मेरे राज्य का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा और उसका अच्छा एक वृद्धि हो पाएगी, विकास हो पाएगा। तो वशिष्ठ बोलते हैं कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये कामधेनु ऐसे ही मुझे मिली नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही दे नहीं सकता, भले ही आपके इंटेंशन कुछ भी हो। तो उनमें फिर बहस छिड़ जाती है कि नहीं मुझे चाहिए। विश्वामित्र बोलते हैं कि मुझे चाहिए, तो वशिष्ठ बोलते हैं कि सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये भड़क के निकल जाते हैं जो राजा रहते हैं, और वो है ना एक प्रण लेते हैं कि मैं ये लेके रहूँगा, मतलब आई विल फाइंड अ वे टू गेट द कामधेनु। तो वो फिर तपश्चर्या में लग जाते हैं कि कैसे मैं इसे हासिल करूँ। तो उनकी तपस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो तपस इतना हो जाता है कि खुद साक्षात ब्रह्मदेव उनके सामने आते हैं और उनको पूरा ज्ञान देते हैं और उनको बोलते हैं कि आज से तुम ब्रह्म ऋषि बने हो, आज तुम बोलो तुमको और क्या चाहिए। तो तभी है ना विश्वामित्र एक चीज़ उनसे मांगते हैं। विश्वामित्र उनको बोलते हैं कि वशिष्ठ को भी ये बोलना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म ऋषि बन गया। और वशिष्ठ आके बोलते हैं कि हाँ विश्वामित्र आप एक ब्रह्म ऋषि हो। तो तभी जब भी वो ब्रह्म ऋषि बनते हैं तभी वो खुद का नाम बदलते हैं और खुद का नाम विश्वामित्र रखते हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि एक आदमी जो विश्व जेता बनना चाहता था, उसने जब भी ज्ञान का मार्ग साधा और जब भी उसने वो ज्ञान प्राप्ति की तो वो विश्व जेता से विश्वामित्र बन गया कि फ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स, सभी मेरे दोस्त हैं। और वैसे वो फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया। और ऐसी और एक और है ना हमारे पुराणों में है ना एक और खासियत है कि ऐसे आर्केटाइप्स बोलते हैं कि ये कैसा कि एक कॉन्टेक्स्ट हो गया कि सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है बट आउटकम चेंज हो जाता है। तो उसमें एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय बन जाता है। ओके, सेम स्टोरी। तो होता क्या है, एक राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। वो ऐसे ही उसका भी वही ये था कि आर्मी लेके जाते रहता है और वो पहुंचता है ऋषि जमदग्नि के आश्रम में। तो ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जो वो पहुंचता है तो ऋषि जमदग्नि के पास भी एक कामधेनु होती है। तो वो उनको ऋषि जमदग्नि उनका उनकी पूरी खातिरदारी करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो वो जब भी देखता है कार्तवीर्य अर्जुन की अरे यार ये तो इनके पास कामधेनु है, तो बोलते हैं ये कामधेनु मुझे चाहिए। तो बोलते हैं मैं नहीं दूंगा। तो बोलते हैं नहीं मुझे चाहिए, और वो ऋषि जमदग्नि का ही वध कर देता है, उनको मार देता है और वो कामधेनु चुरा के लेके जाता है। बट उसे ये नहीं पता रहता कि ये जो ऋषि जमदग्नि है इनका एक बेटा है और वो बेटा बहुत महान है। वो बेटा रहता है परशुराम। तो परशुराम होता है ऋषि जमदग्नि के पुत्र। तो उसे समझ में, वो जब आते हैं अपने पिताजी के आश्रम में, परशुराम वापस आते हैं, देखते हैं कि अरे पिताजी का किसी ने वध कर दिया है और कामधेनु चुरा ली है। उधर वो प्रण लेते हैं और उस दिन से एक ब्राह्मण अपने आप को बदल के क्षत्रिय बनता है। जो राम, उनका एक्चुअल नाम राम था परशुराम का, एक परशु उठाता है और खुद का नाम अपने हथियार से रखे परशुराम करते हैं और इस धरती से क्षत्रियों के कुल का 21 बार संहार कर देते हैं। और वो क्षत्रिय वैसे थे जो करप्ट हो गए थे और उसी में ये एक था।
कार्तवीर्य अर्जुन, या जिसका दूसरा नाम है सहस्त्रबाहु। वाओ। तो सेम कॉन्टेक्स्ट, एक राजा आता है, ऋषि को मिलता है, ऋषि बोलता है मैं कामधेनु नहीं दूंगा। एक राजा आता है, बोलता है ठीक है मैं ज्ञान प्राप्ति से वो कामधेनु लेने जाऊंगा, और वो ज्ञान प्राप्ति की ओर जाता है और वो विश्वजेता से विश्वामित्र की ओर बढ़ता है, और कार्तवीर्य अर्जुन वो अपने घमंड की इसमें ऋषि को मार देते हैं और अपने खुद के कुल का संहार, नाश का खुद कारण बन जाता है। समझा मैं। बहुत ही अपने जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें जो कथा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, वो चीज़ें हम भूलते गए। जैसे जो आपने मुझे कहानी बताई है, वो मुझे नानी ने बहुत बार बताई थी, बट मुझे याद नहीं कि अभी आखिरी बार मैंने ये कहानी कब सुनी थी। बट जैसे आप बोले कि आप बहुत ही जल्दी अपना एक यूट्यूब चैनल भी चालू करने वाले हो, और उसमें इसी सब चीज़ों के बारे में बात करोगे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही कहानियाँ और सुनने के लिए। और ऑल द बेस्ट भाई। मुझे तो आज के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया। एक बहुत समय बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं, एक पॉडकास्ट वापस शूट कर रहे हैं। राइट। और वही था कि आपसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी मिली है कि ओके, एक ये था कि हाँ मेरी भी रुचि है, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, तो हिस्ट्री और माइथोलॉजी में क्यों ना खुद का कुछ चालू करूँ। इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक पहल की है। अभी देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। ज़रूर भाई, बहुत आगे जाएंगे और साथ में आगे बढ़ाएंगे इसको। और ऑल द बेस्ट। और अभिषेक का जो भी इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप ज़रूर चेकआउट करिए। बहुत जल्द वो स्टार्ट करने वाले, और जो में भी अब नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे ना, उस पर हम ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जो अपने हिस्ट्री में हुई है, उनके बारे में हम बात करेंगे कुछ। और हिस्ट्री में कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में भी मैं बात करूंगा जो पुराणिक नहीं है, जो बोलते हैं ना कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो स्टोरीज है, ऐसी भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, कुछ वॉर्स है, कुछ बैटल्स है जिनके बारे में हमें नहीं पता। और तो हिस्ट्री में भी कुछ भूत पिशाच की बातें होंगी, उसके बारे में हम जरूर बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे पुराने समय में क्या क्या हुआ करता था। मुझे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी पता है कि जैसे सिर्फ 1-2 मिनट लूँगा मैं, कि हम गाली गलौज करते हैं। हमें लगता है कि गाली गलौज करना कितना गलत है, क्या है। हमें बोलते हैं बड़े बुजुर्गों से सीखो, लेकिन अगर हम बड़े बुजुर्गों से सीखने जाएंगे तो समझेगा 10,000 साल पहले भी वो गाली देते थे, माँ के ऊपर से भी गाली देते थे। और ना सिर्फ गालियाँ देते थे, अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में तो है ना, उन्होंने पूरे ऐसे चित्र बना के रखे गाली के, कि माँ के ऊपर की एक गाली, ठीक है, उसका है ना एक पूरा का पूरा ऐसे चित्र बना के रखे। उसको गधेगाल बोलते हैं, कभी आप सर्च करिए गधेगाल क्या होते हैं। और वो खेती के बाहर रखा करते थे। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज करने के लिए, वो जगह के लिए। ऐसा नहीं था कि अगर आप चोरी करोगे तो उसके ऊपर जो चित्र है वो आपके माँ के साथ होगा, ऐसा आप समझ लो। तो वहाँ पे एक चित्र दिखा है कि एक औरत है एंड दैट लेडी इन अ सेक्सुअल पोजीशन विथ एन एनिमल। तो इतना ऐसा वहाँ पे एक पूरा डिपिक्शन है, और ये बहुत जगहों पे दिखता है। इवन एक तो मुझे अभी भी याद है, देयर इज़ वन प्रेजेंट इन मुंबई, जो आई थिंक ऐसे ही किसी एक बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के टाइम पे मिला था। तो वो उन्होंने, गिरगांव में ही है वो, तो गिरगांव का एक मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने वो गधेगाल आज भी वहाँ पे रखा हुआ है। वाओ। पर हम ज़रूर ऐसे कहानियों पे और बात करेंगे, और हम मिलते हैं भाई अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट भाई। अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको पॉडकास्ट में आना है तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में गूगल फॉर्म की लिंक होगी, वो भरिए। और अगर आपकी कहानी अच्छी है तो हम ज़रूर एक साथ में पॉडकास्ट करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। बाय। थैंक यू सो मच।